निहित का रुख कर लेते हैं। सीतापुर की जो घटना सामने आ रही है, वाकई दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है और इसी को लेकर हम आपको पहले रिपोर्ट दिखाएंगे, इसके बाद दर्शकों की राय साझा करेंगे और चर्चा करेंगे। सीतापुर में दबंगों ने कानून को सीधी चुनौती दी है। दरअसल आपसी विवाद में यहां युवक को निर्वस्त्र कर पीटा गया और इसके बाद गांव में जुलूस निकाला गया। हैरान करने वाली बात यह है कि भीड़ के साथ जुलूस में दारोगा सिपाही साथ चल रहे थे। हालांकि दबंगों से पुलिस कर्मियों की बहस भी हुई और इसके बावजूद भी पुलिसकर्मी दबंगों को रोक नहीं पाए। बहस के बाद नग्न युवक को पीटते हुए सड़क पर घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल मामले का वीडियो वायरल होने के बाद अब बवाल मचा हुआ है। कह सकते हैं कि मणिपुर जैसी घटना ताजा हुई है। बस फर्क यह है कि वहां महिला के साथ बेहूदगी की हदें पार की गई थीं। वहीं आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में उल्टा पीड़ित सहित उसके बेटों पर ही केस दर्ज कर दिया है। एक कल शाम को वीडियो वायरल हुआ है, हम लोगों ने उसको देखा है, लेकिन जिस रूप में वीडियो वायरल हो रहा घटनाक्रम उस तरह से नहीं है, बल्कि पूरे घटना का एक पक्ष खाली वीडियो बना के उसको वायरल कर दिया गया है। वास्तव में घटना थाना कमलापुर के ग्राम इमिलिया का है, जिसमें एक व्यक्ति राम लखन है जो साइकिक हैं, मूलतः सुरचा के मूल निवासी हैं। वो उनकी एक ज़मीन छोटी सी पड़ी है इमिलिया गांव में, दोनों ट्विंस गांव हैं इमिलिया और सुरचा। वो कल वहां शौचालय बनाने के लिए आए थे और उनके पड़ोस में लल्लू कुमार और सतेंद्र कुमार रहते हैं, उनसे उनका विवाद हो गया। वो तुरंत नंगे होकर के वहाँ पत्थर पड़ा हुआ था, उससे उठा के उनके सर पे मार, इससे गंभीर रूप से सतेंद्र और लल्लू कुमार घायल हो गए थे। और बाद में जब पब्लिक ने दौड़ाई इनको, वो छत पे चढ़ गए। इन्होंने नग्न होकर के पब्लिक पे पत्थर मारा और बाद में पुलिस गई, इनको गिरफ्तार करके थाने पे ले आई। क्योंकि पब्लिक ने इनको भी इनकी पिटाई की थी, मुकदमा इनका भी हम लोगों ने थाने पे लिख लिया है। और कोई सच कोई संत महात्मा कोई नहीं थे, बल्कि एक गृहस्थ हैं और पूर्व प्रधान के छोटे भाई हैं जो साइकिक हैं, कुछ दिमाग से आधे हल्के हैं ये। तो इसी रूप में इन्होंने घटना कारित की थी। मुकदमा दोनों पक्षों का लिखा गया है, आवश्यक विधि कार्रवाई से हम लोग करवा रहे हैं। आपको बता दें कि थाना कमलापुर इलाके में दबंगों ने कानून को खुली चुनौती दी है। मामला जमीन के विवाद का बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक कमलापुर थाना क्षेत्र के इमलिया मजरा दरियापुर गांव में शौचालय निर्माण को लेकर जमीनी विवाद को लेकर आपस में दो पक्ष भिड़ गए थे। इसी को लेकर पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद बौखलाए दबंगों ने दबंगई की सारी हदें पार कर डाली। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जनहित में ये मसला दरअसल इसलिए उठाया गया है कि पिछले कुछ दिनों मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा था और अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए और इस घटना की तुलना उस घटना से की जा रही है। सीतापुर की जो घटना सामने आई, बस फर्क इतना है कि वहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था। बेहद शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई थी और यहाँ पर एक युवक को, इस शख्स को किस तरीके से निर्वस्त्र कर घुमाया गया। दबंगों की नाराजगी इस बात से क्योंकि शिकायत भी की गई, जमीनी विवाद का मामला था। शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान नहीं लिया गया, गंभीरता नहीं बरती गई और इसी से बौखलाए इन दबंगों ने इस युवक को निर्वस्त्र कर दिया और उसकी पिटाई भी की। क्या ऐसी तस्वीरें जायज हैं? और ये समाज के लिए बेहद घातक और शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। कई बार कानूनी प्रक्रिया में लेट लतीफी के चलते ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ज्ञान प्रकाश जी, सीतापुर का ये जो मामला सामने आ रहा है, जमीनी विवाद का मसला बताया जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम की तुलना मणिपुर की घटना से की जा रही है। इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था क्या सुदृढ़ है? नमस्कार, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी।
मणिपुर से इसकी तुलना बिल्कुल ठीक नहीं है। जी। मणिपुर की घटना जो स्थितियां हैं वो अलग हैं, हम्म। उस पे विश्लेषण अलग तमाम चैनल्स कर रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। इसमें एक ही चीज दोनों में कॉमन हो रही है, वो है जी। व्यक्ति का नग्न हो जाना। जो स्त्रियां वहां नग्न थी, यहाँ एक पुरुष नग्न। जी। दोनों की परिस्थितियों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो राजनीतिक मुद्दा है या जातिगत मुद्दा है या धार्मिक मुद्दा है, उस पर तमाम बहस यहाँ से लेकर संसद तक चल रही है। ये मुद्दा धर्म, जाति, मजहब से या किसी संप्रदाय विशेष से या दो गुटों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये उन्मादी लोगों का काम है। ये व्यक्ति भी उन्मादी हो, जैसा कि अभी एसएसपी कह रहे थे, बहुत उन्मादी है। तो ठीक है, उन्मादी था, वो नग्न था, वो सारी चीजें समझ में आ रही, मैं देख रहा हूँ। तो उन्मादी के विरुद्ध कार्रवाई जनता दो चीजें कॉमन हैं, इसीलिए आते हैं सर, आपके पास आते हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। और दो चीजें यहाँ पर कॉमन है, इसलिए तुलना की जा रही है क्योंकि वहां पर महिलाएं निर्वस्त्र कर घुमाई गई थी और जो प्रशासनिक अमला है वो मूक दर्शक बना रहा था, इसलिए तुलना इसकी उस घटना से की जा रही है, मणिपुर से की जा रही है। आर्य सर वापस लौटते हैं आपके पास, सुरेश अवस्थी जी हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करते हैं। स्वागत है सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुरेश अवस्थी जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। उमेश अवस्थी जी, माफ कीजिएगा जी, उमेश जी, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस लौटते हैं, आपका रुख कर लेते हैं। ज्ञान प्रकाश जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। कह रहा था कि इसमें दोनों चीजों में एक और बात कॉमन हो रही है, उसमें भी पुलिस है साथ में, जिसे प्रतिरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। यहां भी वही मैं देख रहा हूं कि पुलिस को उसकी नग्नता का, उसके घसीटे जाने का विरोध प्रतिरोध करना चाहिए था। ये काम जनता को नहीं सौंप देना चाहिए कि आप, वो निर्णय नहीं करेगी कि वो पागल है, वो दिवालिया है, वो निर्णय नहीं करेगी हम इसे नग्न घुमाएंगे। ये काम पुलिस का था, उसे कपड़े से आवृत करके उसे ले जा करके मेंटल हॉस्पिटल में या थाने में या कहीं भी ले जाना चाहिए। ये काम पुलिस का था और जबरदस्त रूप से इसका प्रतिरोध करना चाहिए था, क्योंकि जनता एजेंसी नहीं ये बता देने वाली कि ये मानसिक रोगी है। ये एक तरीके से एक उक्ति हो सकती है, लेकिन ये डिसाइड तो डॉक्टर करेगा ना, पुलिस भी नहीं करेगी कि ये मानसिक बीमार है। पुलिस को तो कहीं एक्ट में लिखा ही नहीं कि पुलिस घोषित कर देगी, ये तो अधिकार केवल डॉक्टर का है। नहीं ठीक तो है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन पूरी तरह इसलिए नहीं क्योंकि जब कोई भी घटना सामने आती है, वापस लौटते हैं हम आपके पास, दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शकों की राय भी बहुत महत्वपूर्ण होती है ऐसे मामलों में। सुरेश अवस्थी, दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो इतना बड़ा सीतापुर में कांड हुआ है, दबंगों की जो दबंगई दिखाई गई है, इसमें तो जो वहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो उत्तर प्रदेश तो वहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे में तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि कानून का राज है। माननीय योगी जी की बात पे मगर जनता अमल है, पुलिस प्रशासन भी अमल है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक गिरीश शुक्ला जी हैं, कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। सरकार से यह गुजारिश करता हूँ कि ये पागल था या सिर्री था, जैसा भी था, लेकिन बाकी लोग तो पागल नहीं थे ना। जब पुलिस आ गई वहाँ पे, दरोगा आ गए, पुलिस आ गए, पुलिस की वर्दी को देखने के बाद भी कोई खौफ नहीं कि ये पुलिस आ गई है और अपने क्रियाकलापों को बंद कर दें। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने पुलिस को चैलेंज किया है उन पर कठोरतम कार्रवाई एनएचए लगाकर इनको बंद किया जाए। क्या बात था, ये पुलिस अपना देखे, वो आदमी पागल था, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन पुलिस को देखकर भी क्रियाकलाप बंद नहीं किए। दबंग जो है वो मानसिक रूप से इस तरीके से, मुझे लगता है विकृत मानसिकता इसे कहा जाएगा, वो मानसिक रूप से बीमार या लाचार नहीं थे, लेकिन इस तरीके की जो हरकत निकलकर सामने आई उनके द्वारा, तो जरूर कहा जा सकता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। और सबसे बड़ी और अहम बात, आपके पास वापस लौटेंगे ज्ञान प्रकाश जी, अपनी बात को पूरा करिएगा। हमारे साथ सपा नेता भी जुड़ चुकी हैं, रिंकी सिंह जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपनी बात को पूरा कर लीजिए ज्ञान प्रकाश जी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है, जो खाकी
धारी हैं वो साथ में चल रहे हैं और दबंग उनके सामने, आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, दबंग उनके सामने, मतलब रोकने का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, पुलिस कर्मियों के द्वारा ना कोई ऐसा एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। दबंग उनके सामने चल रहे हैं, उसको निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं। क्या उचित कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी प्रशासनिक अमले की तरफ से? रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए था? मेरी आवाज जा रही है आपको? जी, सुन पा रहे हैं। मैं अब पूरी बात नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही था कि पुलिस को अपनी कार्रवाई तुरंत करना चाहिए था। उसे घेर के, उसे बचा के, उसे कपड़े से लपेट करके उसे हॉस्पिटल, थाना, जहां भी ले जाना चाहिए। तो ये जनता का काम नहीं है। पुलिस के अगर किसी अपराधी को कोई जनता पकड़ेगी तो उसका काम है थाने पे ले जाना, लेकिन वो भी नहीं कि नंगे लेके चले जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मानसिक रोगी ये पब्लिक है, मानसिक रोगी ये पुलिस वाले हैं, या मानसिक रोगी जिससे घसीट रहे वो है? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल हो गया, इसमें तो बड़ा संशय हो गया। ये तो मुझे तो अगर पूछा जाए एक समाज के व्यक्ति की तरह, तो मुझे तो ये तीनों स्थितियां लग रही हैं। वो तो मुझे बेहतर लग रहा है, जो नग्न है वो तो कुछ बेहतर स्थिति में रहा। उसने क्या गलती की वो अलग बात है। अभी पुलिस वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा किया, तो ठीक है, उसको पकड़ लीजिए, उसको बांध लीजिए और रस्सी से बांध लीजिए। अगर आपको लगता है उन्मादी है, उसको कपड़े पहना के गाड़ी में बैठाइए, उठाकर के हॉस्पिटल और थाने पे ले जाइए। आप उसको जुलूस बनवाने देंगे, मौका देंगे, और आपका दुनिया भर के असलाह है। आपको लगता था आप 4 लोग हैं, भीड़ ज्यादा है, तो आप और पुलिस बुला सकते थे, उच्चाधिकारियों से बात कर सकते थे, मजिस्ट्रेट को बुला सकते थे और कहते बिल्कुल नहीं जाने देंगे इसको, आपको घसीटने नहीं देंगे, हम लोग बिल्कुल अपना प्राण दे देंगे, मगर इस पे ऐसी हरकत नहीं होने देंगे, अमानवीयता नहीं होने देंगे। इस प्रकार के उदाहरण पुलिस को प्रस्तुत करने चाहिए, क्यों नहीं किया? बिल्कुल। एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी जो आपने कही कि जो शख्स है जिसे निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा था, तो उसे जरूर इस बात को लेकर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, जबकि वहां पर मौजूद उस पुलिस को और वो जो दबंग है उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए इस तस्वीर को, उनको थोड़ा सा, क्योंकि ये शर्मनाक तस्वीर है यहाँ पर जो सामने आ रही है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैम, शर्मिंदा तो हमारी प्रदेश सरकार को होना चाहिए और पूरे देश की सरकार को होना चाहिए। मणिपुर की घटना आपने डिफरेंस बता दिया, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे पीएम साहब बोलते हैं भ्रष्टाचार अपराधियों को खत्म करता है, तो ये भ्रष्टाचार ही होगा फिर इनका। वो कहते हैं क्विक भ्रष्टाचार, आज नया उन्होंने नारा दिया है, तो ये क्या कर रहे हैं? यूपी के लिए तो उन्होंने बहुत बड़े गुण गाए थे, अभी मणिपुर की बात ही नहीं कर रहे हैं। दोनों सदनों में खाली यही चल रहा है कि हमारे देश में अपराध कैसे हो रहे हैं, अपराध क्यों हो रहे हैं और कौन करवा रहा है। आज ये भी बात आ गई कि ऐसे अपराध जो मणिपुर में हुए उससे सिविल वार तक होने की चांसेस है, जो सदन में गुंजाइश की जा रही थी। और वहाँ देखिए सदन में की जो पीढ़ी है, ये कहा जाए जो समाज है, वो जागरूक है। शुक्रिया प्रेम जी वॉच करने के लिए, क्योंकि सदन की कार्यवाही को भी आप बखूबी, वहाँ पे जो नेता, जो जनप्रतिनिधि, जो सांसद हैं, उनके वक्तव्य को आप बखूबी सुन रहे थे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रिंकी सिंह जुड़ी हुई हैं। रिंकी जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए जो सीतापुर की घटना सामने आ रही है, हालांकि इसकी तुलना मणिपुर की घटना से भी की जा रही है, हालांकि वहाँ पर महिलाएं थी और यहाँ पर एक पुरुष है, तो इस तस्वीर को आप किस नजरिए से देखती हैं, क्योंकि ये समाज के लिए भी बेहद शर्मनाक है? देखिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मर्यादा सबके लिए समान तरीके से है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही हैं। मतलब आप ये तो चलिए, आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया गया है, आए दिन, मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कहीं महिलाओं के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, महिलाएं जाती हैं थाने में, एफआईआर नहीं सुनी जाती है, कोई गाली देता है, कोई बदतमीजी करता है, किसी भी तरीके। इस सरकार में इस तरीके की घटनाएं तो आम हो गई है। और रही बात मणिपुर की घटना, इससे अगर कंपेयर किया जाए तो मैं बिल्कुल इसको बराबर ही मानती हूँ, क्योंकि मेरे लिए स्त्री पुरुष समान है। हमारी पार्टी सबको एक नजर से देखती है। और बस यही है कि ये सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन के सामने, वहां पे दरोगा और सिपाही मौजूद रहे, उनके सामने घसीटते हुए ले जा रहे हैं। और ये, इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो व्यक्ति है मानसिक तरीके से पीड़ित है। ये तो पुलिस ले जाके इनका पूरी इनकी जांच कराए, देखे कि मानसिक तरीके से पीड़ित। अब देखिए,
जब कोई घटना होगी तो यही तो प्रशासन सब यही तो बोलेंगे ना कि ये पीड़ित है, ये इस तरीके से अपनी कमियां छिपाने के लिए। तो लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही बेकार, मतलब बहुत, इसके लिए कोई मेरे पास शब्द नहीं है कहने के बिल्कुल, लिए। जब एक घटना ऐसी सामने आती है तो देखा जाता है कि लगातार ऐसी घटनाओं में इजाफा देखने को मिल जाता है और प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, अबरार अली सीतापुर से। अबरार अली, आपका रुख करेंगे, इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना कमलापुर क्षेत्र का पूरा मामला है और जहां पर ये वीडियो वायरल हो रहा है उस गांव का दरियापुर गांव है। बताया जा रहा है कि शौचालय को लेकर विवाद हुआ था जिसमें दो पक्षों में मारपीट हो गई थी, जबकि पीड़ित ने पहले से जो है थाने में तहरीर दी थी, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उसको घर से निकाल कर और नग्न अवस्था में ले जाकर गांव से घसीटा है और पीछे पीछे पुलिसकर्मी और दरोगा भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर पुलिसकर्मी नहीं थे। जो मणिपुर की घटना थी वहां पुलिसकर्मी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी और दरोगा भी शामिल हुए हैं। उसके बाद उसे गाँव में घुमाया गया है और सबके सामने नग्न अवस्था में घुमाया गया है। इसके बाद भी पुलिस ने पूरे मामले को एक विक्षिप्त बताकर मामले को रफा दफा करने में लगी है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि आखिर मानसिक विक्षिप्त कौन है, ये जनता है या पुलिस है या यह जो व्यक्ति था वो है। कि अगर मानसिक विक्षिप्त होता है तो क्या उसके साथ ऐसी अमानवीय बात की जाती है, अमानवीय जो है व्यवहार किया जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल अबरार, यहाँ पर देखा जाए, आपने कहा दारोगा भी शामिल थे और पूरे गांव में निर्वस्त्र कर इस युवक को घुमाया गया। क्या दबंगों के खिलाफ कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है? क्या उन्हें, जो दबंग थे, उन्हें चिन्हित नहीं किया गया? उनके खिलाफ नामजद कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई? आपने बात करने की कोशिश की जिम्मेदार अधिकारियों से? जिम्मेदार अधिकारियों से हमारी बात हुई, एएसपी से और एसपी से भी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो केवल 323, 504, 506 की धाराओं में दर्ज किया गया। ये आम मारपीट में दर्ज हो जाता है, कोई आम छोरा भी मारपीट होता है उसमें दर्ज किया जाता है। तो मामूली धाराओं में एक मुकदमा दर्ज कर लेना, उसके बाद जो पीड़ित परिवार है उसी के ऊपर दर्ज कर लेना है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सवालिया निशान जरूर एक बार खड़ा होता है कि किस तरह की पुलिस कार्रवाई करती है और पुलिस के सामने एक व्यक्ति को नंग करके पूरे गाँव में घुमाया जाता है, उसे घसीटा जाता है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान एक बार पुलिस पर। अबरार, यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे, जो ये युवक था, जो जमीनी विवाद का मसला बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद सामने आया, निर्वस्त्र किया गया, क्या ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था? जी, अब इस बात को हम तो नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने यही बताया। आसपास के स्थानीय लोगों के द्वारा क्या कुछ पता लगा? गांव के लोगों का जरूर हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था ऐसा कुछ भी नहीं था। ये छत पर चढ़ गया था और वहीं से कुछ ईंट पत्थर चलाने लगा था। ये पुलिस का भी कहना है और गांव का। इसकी वजह से जब ग्रामीण ने उसे घर जाकर पकड़ के लाए और उसे नग्न करके पुलिस के सामने घसीटते ले गए, लेकिन पुलिस को ये उसे छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने छोड़ा तक नहीं और उसे पूरे गाँव में घुमाया है नग्न अवस्था में। उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ है तब जाके पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है और इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी, पीड़ित परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कार्रवाई की मांग? पीड़ित परिवार की तरफ से भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसने थाने में एप्लीकेशन दी है। अब उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस तो अपने उन पर, उनके बेटों पर जो है दर्ज किया गया है, केस उनके बेटों पर भी दर्ज किया गया, बताया गया है। लेकिन अब पर क्या कार्रवाई करेगी, अब आगे क्योंकि पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी है, क्योंकि वो विक्षिप्त बताकर उसको मामले को रफा दफा करने में लगी। लेकिन जो तस्वीरों में साथ दिख रहा है वो तस्वीरें कहाँ जाएंगी, क्योंकि ये तस्वीरें जो साफ बयां कर रही है कि किस तरह से उसे घुमाया जा रहा है, किस तरह से पूरी चिंता उसके पीछे चल रही है और वो आगे आगे नग्न अवस्था में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस इन पर क्यों नहीं गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रही है। जी, शुक्रिया अबरार अली, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुख कर लेते हैं, पूर्व IPS हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी। ज्ञान प्रकाश जी, अगर देखा जाए पूरा जो घटनाक्रम है वो बखूबी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मानसिक विक्षिप्त कौन नजर आ रहा है? आप हालांकि पहले ही जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि जो प्रशासनिक अमला, जो दारोगा जी, जो प्रशासनिक अमला साथ में चल रहा था और निर्वस्त्र दबंग घुमा रहे हैं, तो मानसिक विक्षिप्त वो दबंग, वो प्रशासनिक अमला है। और यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी प्रशासनिक स्तर पर, और ये बदलाव क्यों?
बिल्कुल सही। मैं स्पष्ट रूप से मैं अपनी बातें बार बार कहता रहा हूं कि जिन्होंने इसे नग्न किया, इसकी शुचिता को भंग किया, इसका इसका सम्मान घटाया है, इसके साथ अभद्र व्यवहार किया है, इसको चोटें जो आई होंगी, इन तमाम दबंगों को चिन्हित करके इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि अगर गांव में ये दबंग इसी तरह से रहेंगे तो इनका मन बढ़ जाएगा और बाकी लोगों का भी ये जीना मुश्किल कर देंगे। बात नंबर 2, ये पुलिस के लोग जो फिल्म देख रहे हैं ना, ये दर्शक बन के देख रहे हैं, जो होता हुआ है, दृष्टा भाव आ गया इन लोग के अंदर कि जो जगत में हो रहा है उसको होने दिया जाए। इनके विरुद्ध तो निलंबन नहीं, है लोग को घर भेज दिया जाए बर्खास्त करके कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि स्थिति को नियंत्रित कर सको, उच्चाधिकारियों को अवगत करा सको। इतना तो कर सकते थे, तो तुम किसी काम के नहीं हो। ये बंदूक लेके फोटो खिंचाने के लिए तुम तो क्या, इनको तो घर भेज दें, ये पुलिस के काबिल है नहीं। और मैं अपनी नौकरी के दौरान ऐसे लोगों को कतई पसंद नहीं करता था। मैंने तमाम सरकारों के बीच में काम किया है और ऐसा नहीं कि ऐसी स्थितियां सरकारों के समय में इससे विषम स्थितियां नहीं आती थी। मैं पुलिस को अपने मोटिवेट किए रहता था कि अपने वजूद के साथ क्या हमारा अब ऐसे अधिकारियों की कमी हो गई है या ऐसे उच्च अधिकारी अब नहीं हैं जो एक बेहतर मोटिवेशन के साथ वो ट्रेनिंग दे सके या वो नसीहत दे सके कि हमें अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाना है? आपको ध्यान होगा, मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक दिन ये कहा भी था कि पुलिस में वाकई मोटिवेशन की कमी आ गई है। सिपाही अपने एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में काम करता है, दीवान अलग कर रहा है, दरोगा अलग कर रहा है, इंस्पेक्टर अलग कर रहा है, और एसपी बेचारा मैनेजर बन के बैठा हुआ है, पाप और पुण्य के बीच में वो एक लाइन खींच करके बैठा हुआ है क्योंकि ऊपर भी उसको जवाबदेही होनी होती है। ये मोटिवेशन वाकई बहुत कम हुआ है। बहुत ही मनोवैज्ञानिकों की टीम, मैंने स्पष्ट कहा था, एक मनोवैज्ञानिकों की टीम की आवश्यकता है पुलिस लाइन में। इन लोग को बुला करके थानों में इन्हें जा करके ये बताया जाए, हायरार्की बताई जाए, जो सिपाही है वही डीजी है, जो जिम्मेदारी सिपाही की है वही डीजी की है। ये दोनों सारी अलग अलग सत्ताएं नहीं है, एक जैसी वर्दी है खाकी सबकी। जब तक इनके मन में ये नहीं जाएगा। और बात नंबर 2, इनके मन में, पुलिस के मन में एक भय बैठ गया है कि मानवाधिकार नहीं छोड़ेगा और अदालतें नहीं छोड़ेगी। अरे मैं दावे से कह रहा हूं, मेरी नौकरी में एक बार मानवाधिकार मुझे नहीं कुछ बोला और एक बार भी मुझे न्यायालय ने बुझा के नहीं फटकारा होगा। और मैं बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करता था, चाहे किसी भी सरकार की सत्ता में तमाम मुख्यमंत्री मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते, मैं कतई नहीं सुनता था, चाहे वो कोई गलत तो गलत है ना, बिल्कुल गलत तो गलत है, लेकिन यहाँ गलत के भी मायने बदल दिए जाते हैं, दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता को आप सुन रहे होंगे, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, वापस लौटते हैं। उमेश जैन जी मेरठ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का डर समाप्त हो चुका है। पुलिस का डर दबंगों में नहीं रहा है, अगर गुंडागर्दी का राज है और पुलिस के सामने निर्वस्त्र करके युवक को घुमाया जा रहा है। ये जंगल राज हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है और हमारी सरकार कुछ नहीं देख रही है। इस तरह की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं है और प्रशासनिक अधिकारी भी मौन बैठे हैं, वो भी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है और मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, जिससे इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, इसी वजह से कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि ऐसी घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। रिंकी सिंह जी, आपका रुख करेंगे यहाँ पर। क्या ये मान लिया जाए कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जो दावे किए जाते हैं वो पूरी तरीके से हवा हवाई हैं? यहाँ पर सत्ता के दबाव में प्रशासनिक अमला काम कर रहा है या फिर खुद ऐसे जिम्मेदार अधिकारी नहीं रहे? जब अधिकारी ही जिम्मेदार नहीं हैं तो ये सिपाही कैसे जिम्मेदार होंगे, ये दारोगा कैसे जिम्मेदार होंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? बदलाव कैसे संभव है? देखिए, ये सब ऊपर से होता है। ये सब क्षेत्र के जो नेता मंत्री, जब चुनाव होता है तो वोट मांगने चले जाते हैं, लेकिन जब जनता परेशान होती है, अपनी शिकायत लेके जाती है, एप्लीकेशन लेके जाती है, तो ये लोग कोने में डाल देते हैं। आगे इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था जितनी भी सरकार में है सब ध्वस्त तरीके से है।
कोई भी तैयारी नहीं ये लोग करते हैं कि क्षेत्र में कौन पीड़ित है, कौन परेशान है, कहीं से किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये तो बड़ी शर्मनाक घटना है। आप खुद देखिए कैसे उसको घसीट के ले जा रही है और पुलिस पीछे से चल रही है। मतलब मुझे तो देखते हुए मैं भी मीटिंग हम लोग करके आए, उसके बाद मैंने जब से देखा, मैंने सोचा थोड़ा मैं आराम कर लूं, मेरी आंखें तक नहीं बंद हुई कि क्या हमारे उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जिसपे कोई कार्रवाई नहीं, और पीड़ित पे ही एफआईआर दर्ज करा दी गई। मतलब पीड़ित की सुनने के बजाय उसी पे एफआईआर दर्ज। ये बताइए, कोई अगर व्यक्ति मानसिक तरीके से भी पीड़ित है तो क्या उसके साथ ये व्यवहार किया जाएगा? इस तरीके से होगा? आप देखिएगा इनकी कुछ धाराओं में इनकी एफआईआर लिख के और फिर ऐसे ही नॉर्मली उस केस को अपना बिल्कुल उल्टा हो चला है। अब पीड़ित के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, कार्रवाई का हवाला दे दिया जाता है और जो गुनहगार होता है उसे बचाने की कोशिश की जाती है। आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने फटकार लगाई, जनप्रतिनिधियों के कॉल नहीं उठाए जाते जब जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से, तो उन्होंने फटकार लगाई है कॉल ना उठाने को लेकर। तो मुझे लगता है जब समाज में ऐसी गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतने की ही इजाजत देता है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। फिलहाल सवाल यही है कि समाज की सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है खाकी के कंधों पर, और यहां पर देखा जाए तो जब समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए जो जिम्मेदार हैं वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं और खुद जो समाज के बाहुबली हैं वो कानून को अपने हाथ में लेकर इन कानून के रखवालों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ये सवाल भी है और ये शर्मसार कर देने वाली घटना है कि हम कैसे कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधियों के कॉल ना उठाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई जा सकती है सूबे की मुखिया की तरफ से, तो इस तस्वीर को भी देखना चाहिए कि ऐसी तस्वीरें दोबारा ना आए। इसके लिए इन प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं, जो कानून व्यवस्था, जो कानून के नुमाइंदे हैं, उनको फटकार लगानी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। कंचन द्विवेदी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कंचन जी, सीतापुर की ये तस्वीर आपने देखी होगी, इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? कुछ कह रही है आपसे? जी बिल्कुल, जो भी चीजें हैं वो कहने लायक तो नहीं होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं उन सारी चीजों का। बाकी कानून है, व्यवस्था है, हमारा संविधान है, वो सारी चीजें हैं। संविधान तो ये नहीं कहता कि कानून कोई अपने हाथ में ले ले, संविधान ये नहीं सिखाता। सत्ता जिसकी है जिम्मेदारी उसकी बनती है, और आप बीजेपी से हैं तो मुझे लगता है कि ये कैसी कानून व्यवस्था है जो यहाँ नजर नहीं आ रही। नहीं, कानून व्यवस्था की बात है तो ये रूल्स फॉलो करने के ऊपर है कि हर एक व्यक्ति को, आप जो सरकार में है वो नहीं सिखाया जा सकता और वो हर एक व्यक्ति को नहीं सिखा सकता। लेकिन हाँ, जो कानून व्यवस्था है वो कानून के हिसाब से होगी, और अगर आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारी जनरल भी व्यवस्था होती है, जो हमारे व्यक्ति हैं उनको भी समझना होता है। कंचन जी, ये जो तस्वीर सामने आई, सीतापुर की घटना की तुलना आपको पता है मणिपुर की घटना से की जा रही है। बस डिफरेंस इतना है कि वहां पर महिलाएं थी और यहाँ पर एक पुरुष है, मानसिक रूप से विक्षिप्त भी नहीं है, और अगर होता भी तो क्या इस तरीके से निर्वस्त्र कर घुमाया जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी और अहम बात कि यहाँ पर जो कानून के नुमाइंदे हैं, यानी कि दारोगा, सिपाही साथ में रिवॉल्वर लेकर चल रहे हैं, गन लेकर चल रहे हैं। आप तस्वीर अगर देख पा रही होंगी तो क्या कहेंगी, ये कैसी कानून व्यवस्था है? क्या रोकना नहीं चाहिए था? कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? दबंगों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया इनकी तरफ से? मैं बिल्कुल कहूंगी कि कभी भी कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी हो या फिर किसी और की भी सरकार अगर है, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि इस तरीके की बर्बरता हमारे शासन प्रशासन में हो। ये बहुत ही दुखद है और नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मंशा, मैं सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था को लेकर कि आखिर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो इसको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं?
नहीं, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर एक चीज पर ठोस कदम हमारी सरकार की तरफ से, कानून व्यवस्था की तरफ से, और फिर संविधान इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के शुक्रिया लिए। कंचन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात को साझा करने के लिए। लेकिन संविधान ये कतई नहीं सिखाता कि इस तरीके की तस्वीर कानून को चुनौती देते हुए दबंग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का हवाला दिया जाता है। क्या यही है कानून व्यवस्था? इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।